गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो 1857 रिवॉल्ट पर, 1857 की क्रांति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। थोड़ा सा आप इसे इंडिया के 1857 रिवॉल्ट से अगर कनेक्ट करें तो जो भारत में 1857 की क्रांति हुई है उसको और इसको अगर हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो देखिए भारत में चूंकि ब्रिटिशर्स एक लंबे समय से थे और कुछ जो कारण थे 1857 की क्रांति में, उनमें हम एक कारण देखते हैं सामाजिक, यानी कि सोशल कॉज है। ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक, इस तरीके के कारण विद्यमान थे। और अगर हम इमीडिएट कॉज या तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण जो था वो था आपके चर्बी वाले कारतूस। तो ग्रीस्ड कार्ट्रिज जो थे उसे मंगल पांडे ने चलाने से इनकार कर दिया था और एडजुसेंट को गोली मार दी थी। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक कारण हैं, इनसे क्रांति स्टार्ट हो रही है। और अगर हम बात करें भारत में तो ये क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ छावनी से ये स्टार्ट होती है और 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुई थी। और इसके संकेत के रूप में हम कमल और रोटी को देखते हैं, ये इनके सिंबल थे। अब चूंकि सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला कारण था वो आपका राजनीतिक कारण भी रहा है। प्रभावित करने वाला जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया क्योंकि उन्हें गोद लेने से मना कर दिया था। और इसके अलावा जो हड़प नीति थी उसके अंतर्गत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, इनका झांसी राज्य को हड़पा जा रहा था। उसी के पास में अगर हम बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में जो नाना साहब थे उनकी पेंशन बंद कर दी थी। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद में चले जाएं, ठीक है, लखनऊ चले जाएं, बेगम हजरत महल, तो उनके भी बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दो राजनीतिक कारणों में दो महत्वपूर्ण कारण, एक सहायक संधि रही है और वास्तव में दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति जो है वो महत्वपूर्ण कारण रही है। इन्हीं सारी घटनाओं से या कारणों के कारण मध्य प्रदेश में भी 1857 की क्रांति जो है वो फैलती है। और अगर हम देखें जैसे झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में एक तो झलकारी बाई थी, एक महारानी तपस्विनी थी इनकी भतीजी, जो आगे जाके इस क्रांति को बढ़ाएंगी। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो आप देखेंगे। अब यही महारानी लक्ष्मीबाई जो रानी झांसी हैं वो ग्वालियर आ जाएंगी और ग्वालियर में अगर वो क्रांति करेंगी तो ये मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के रूप में आपको दिखाई देगा। तो आपको इंडियन हिस्ट्री के 1857 की क्रांति को मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से चीजें याद रहेंगी। तो मध्य प्रदेश में हम बात करें कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो 3 जून 1857 को। ठीक है, कहाँ से? तो नीमच छावनी, नीमच कैंट जो थी, यहाँ से ये शुरू हुई थी। जबकि भारत में 1857 की क्रांति या 1857 रिवॉल्ट मेरठ कैंट से स्टार्ट हुआ था। इन दोनों को आप क्लियर कट याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर हम मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की बात करें तो कारण तो आपके यही होंगे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, तात्कालिक, सैनिक। भाई सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था, लेक्स लॉ की कानून लागू कर दिया गया था,
राजनीतिक जैसे मैंने आपको बताया सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, इसके अलावा हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, आर्थिक कारण में भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था, हमारा सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब कर दिया था। और तात्कालिक कारण तो शुरू हुई कहाँ से, मेरठ से, लेकिन वास्तव में देखें तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने भी एक चिंगारी जो है वो जला दी थी। तो वास्तविकता ये थी कि लगभग पिछले 150-200 सालों से जो अंग्रेज हमारा शोषण करते चले आ रहे थे, वो रीजन थे, उनमें अलग अलग रीजन में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री कॉज, रिलीजियस कॉज, इमीडिएट कॉज, इनमें हम विभाजित कर सकते हैं। तो सेम चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कारण वही है क्योंकि वो तो पूरे भारत में लागू हो रहे हैं, तो वो यहाँ भी लागू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जब क्वेश्चंस पे बात करें तो अभी तक जो मैक्सिमम प्रश्न आए हैं वो सीधे क्वेश्चन आते हैं कि एक है एरिया, क्षेत्र, और एक है लीडरशिप, किसने कहां से नेतृत्व किया था। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस चीज को आपको फोकस रखना है कि किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था। दूसरे तरीके के प्रश्न अगर मेंस में आए तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में ये भी आपके 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आपको डालना है, और बाकी के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उनको भी आपको डालना होगा इस क्वेश्चन के आंसर में। जब मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन या इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो ऑलरेडी मेंस में पूछा गया है, तो वहां जब हम शुरू करेंगे तो हमें शुरू में 1818 भी बताना होगा भोसले का, 1824 में हमें बताना होगा कि किस तरीके से नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कुंवर चैन सिंह जो हैं वो क्रांति करते हैं। इसके बाद हमें 1842 का बुंदेला विद्रोह बताना होगा, 1857 की क्रांति बतानी होगी, और फिर उसके बाद में जब हम देखेंगे तो 1906 में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन बनेगी जबलपुर में, उसके और आगे जाएंगे तो 1920 में गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन के फेवर में मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन चलाया जाएगा, रतौना सत्याग्रह चलाया जाएगा, फिर 1923 में झंडा सत्याग्रह चलाया जाएगा, 1930 में आपका, तो 1930 में महत्वपूर्ण जंगल सत्याग्रह होंगे जिनमें दो महत्वपूर्ण जंगल सत्याग्रह, एक टुरिया और एक घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1931 में चरण पादुका नरसंहार हो जाएगा, 1931 में ही खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आगे की घटनाओं में थोना लोहारी हत्याकांड हो जाएगा, आपका सोहाबल हत्याकांड हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के फेवर में मध्य प्रदेश में भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा 2 अक्टूबर 1942 को। इसके अलावा हम देखें तो गांधी जी के इसी आंदोलन के फेवर में सराफा आंदोलन या सराफा सत्याग्रह हो जाएगा। फिर उसके आगे देखें तो रीवा में चावल आंदोलन हो जाएगा आपका, या जबरिया लेवी हो जाएगा। तो ये सब भारत में। अच्छा, 1949 वाला मत रखना स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं 47 में, आता है हालांकि वो गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भोपाल रियासत स्वतंत्र नहीं हुई, मतलब बेसिकली भारत संघ में नहीं आई, स्वतंत्र तो वो मान ही रहे थे अपने आप को, तो उसको आप नहीं लिखिए, क्योंकि कोई सोचे कि यार 1947 में हम स्वतंत्र हो गए फिर क्यों लिख रहे हो। तो वो जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, सॉरी भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 जनवरी 1949 को है, उसको आपको नहीं लिखना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में मतलब 1818 से आप दो दो लाइन लिखेंगे तब भी आपके पास पर्याप्त कंटेंट है, क्योंकि आप ऐसे देखो तो आपका बुंदेला विद्रोह ही 2 पेज भर देगा, किसी और की जरूरत नहीं है। मेंस में डायरेक्टली पूछा गया है तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो अब फोकसिंग एरिया क्या है, एक क्षेत्र और एक नेतृत्वकर्ता। इनमें भी अब और कैसे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्कर पूछे तो सीधा पूछ सकते हैं झलकारी बाई, ठीक है, गिरधारी बाई, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब गिरधारी बाई किनके साथ थी, ठीक है, महारानी तपस्विनी पूछ सकते हैं, ठीक है, रानी अवंतीबाई पूछा जा सकता है, भीमा नायक, अच्छा यहाँ जनजाति जो नायक हैं वो भी विद्रोह करेंगे 1857 में, तो भीमा नायक पूछा जा सकता है, खाज्या नायक आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी
महत्वपूर्ण है। तो पर्सनैलिटी ऐसा नहीं, कभी भी ये 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भाई खाजा नायक पर 10 नंबर में पूछ लिया, बहुत ज्यादा जोर लगाएगा तो वो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी पूछेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली, अगर पर्सनैलिटी पे आएगा तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन, क्योंकि 3 में आते थे तो 2 में ही आने की पॉसिबिलिटी रखेंगे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो अब हम एक एक करके थोड़े से लीडर्स के, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के मैं नाम पूछूंगा भी और बताऊंगा भी। तो आप देखिए, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और झांसी से कालपी आई। कालपी में इन्हें जो लोग मिले वो कौन थे? नाना साहेब, नाना साहब, तात्या टोपे। ध्यान रखना, नाना साहब का किस्सा खत्म। तो नाना साहब नहीं, तात्या टोपे। तात्या टोपे के साथ में और कौन लोग कनेक्ट होते हैं? तो बानपुर के मर्दन सिंह, इसके अलावा वक्तवली कहाँ के? शाहगढ़ या शाहपुर के जो थे वो वक्तवली इनके साथ आते हैं। और आगे अगर हम और देखें तो इनने सागर, चूंकि सागर सागर के आसपास के ही क्षेत्र है, तो सागर से शेख रमजान थे। अब ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा सा पर्सनैलिटीज को फोकस, जैसे देखो, ये आप कभी नहीं भूलोगे कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व करती थी। ये तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन अगर आपसे महारानी लक्ष्मीबाई पे ही पूछ लिया जाए तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? मनु या मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका घाट कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है, बनारस में है। तो मणिकर्णिका घाट जो है वो बनारस में है। इनका जन्म भी एक्चुअली बनारस में ही हुआ था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये मनु या मणिकर्णिका है। इनका विवाह या मैरिज किससे हुई थी? तो गंगाधर राव जो थे, इनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इनके गुरु या भाई के रूप में जिन्होंने इन्हें तलवारबाजी सिखाई थी तो वो कौन थे? तात्या टोपे थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी, और झांसी के बाद ये कहाँ गई? तो ग्वालियर से इन्होंने नेतृत्व किया था, झांसी और ग्वालियर से। तो ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्वेश्चन से कनेक्ट होता हुआ अगर क्वेश्चन आपसे बने तो क्या बन सकता है? इनकी कौन थी हमशक्ल या इनकी अंगरक्षिका? तो इनकी जो अंगरक्षिका थी, बॉडीगार्ड जो थी, वो थी झलकारी बाई। कौन थी? झलकारी बाई। तो भोजता गांव में इनका जन्म हुआ था, 1830 में इनका जन्म हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ। अब वही महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका या बॉडीगार्ड या अंगरक्षिका के रूप में 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। तो ये सारी चीजें आप इनके साथ बता सकते हैं। और दोनों में कॉमन चीज क्या है? तो दोनों की बताइए जल्दी से। कॉमन समाधि जो है वो ग्वालियर में है। ठीक है, तो दोनों के जो समाधि स्थल है, किनका समाधि स्थल? एक महारानी लक्ष्मीबाई का, तो महारानी लक्ष्मीबाई का भी ग्वालियर है। अच्छा, एरिया अलग अलग है ग्वालियर के। और झलकारी बाई का समाधि स्थल भी ग्वालियर है। ठीक है, बस अंतर कितना है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में फूलबाग पार्क, ठीक है, बेसिकली फूलबाग पार्क गलत शब्द हो गया, सॉरी, इसे महारानी लक्ष्मीबाई पार्क ही कहते हैं। तो फूलबाग वो एरिया है जहाँ पर ये लक्ष्मीबाई पार्क बना हुआ है, जहाँ पर ये घोड़े पर है, अपने बच्चे के साथ में है। वहीं पे जो नाला है जिसमें इनका घोड़ा फंस जाता है, तो ये वहीं पे है। और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पहले एक चौराहा, तिराहा कह सकते हैं, जो पड़ता है, वहां पर झलकारी बाई की समाधि स्थल है। तो दोनों के समाधि स्थल कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। और ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब महारानी लक्ष्मीबाई की ही तरह कौन थी इनकी भतीजी? तो महारानी तपस्वनी थी। ठीक है, तो ये कभी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं भाई महारानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी, 1857 की क्रांति में भाग लिया और इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने साधुओं को इकट्ठा किया, नेपाल नेपाल तक भी प्रचार प्रसार किया था। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक, तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस अगर आपसे कभी पूछ लिए जाएं तो उस तरीके से कि कहाँ से थी, सबके साथ कॉमन फैक्टर 1857 की क्रांति रहेगा ही, कारण आपको समझ में आता है कि कहाँ से, और जिस क्षेत्र से नेतृत्व किया उस क्षेत्र को आपको बता देना है। अब जैसे अवंती बाई थी, तो रानी अवंती बाई ने भी
अच्छा, दुर्गावती जी से मत करवा देना विद्रोह, क्योंकि वो अकबर के समकालीन है, 1564 की घटना है वो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। ठीक है, तो रानी अवंतीबाई आएंगी। अब रानी अवंतीबाई की ही अंगरक्षिका जो होंगी वो होंगी गिरधारी बाई। और यहाँ कौन है? ठीक है, तो ये अंगरक्षिका जो है वो किनकी अंगरक्षिका है? महारानी लक्ष्मीबाई की। तो इनके नाम थोड़े मिक्स हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है बात? तो ये तो हुई बात किससे संबंधित? महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, महारानी तपस्विनी से। तो मैं आपको बता रहा था कि अब कि डायरेक्ट लोग और क्षेत्र, तो जैसे हमने एग्जाम्पल क्या बताया आपको, बताइए जल्दी से। शाहगढ़ के कौन थे? ठीक है, तो वक्त वली थे। ठीक है, तो सागड़ कहाँ? तो सागर क्षेत्र में 1857 रिवॉल्ट में भाग लिया। कालपी में किन से मिलेंगे? माई लक्ष्मीबाई तात्या टोपे से मिलेंगे और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेंगे। इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर एक बानपुर था, तो बानपुर के कौन थे? मर्दन सिंह। अब ध्यान रखना कि राजा वक्तवली और मर्दन सिंह इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। और बानपुर के मर्दन सिंह ने किसको पकड़वाया था? और कौन थे? महेश कहाँ से हो गए? राजेश तो नहीं है? मधुकर सा। ठीक है, अब लेकिन ये 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग ले रहे हैं। वक्तवली ने किनको पकड़वा दिया था? हीरापुर के हृदय शाह को। देखो रिपीट करिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति है कि हमें पता भी है और हमें आए ना। मतलब क्या कि हैवी और नहीं भी, तो हैवी और नहीं भी वाली कंडीशन पे बिल्कुल नहीं चलना है हमें। मतलब अगर हमें पता है कि भाई पता है तो पता होना चाहिए, क्योंकि दो शब्द भी अगर आपको याद नहीं आए तो लिखोगे किसके बारे में? ठीक, तो ये सागड़ के वक्तवली है। इन्हीं के साथ में तीसरे सागर से कौन थे? तो सा से सागर, सा से शेख रमजान। तो इनको कनेक्ट करना है आपको। सागर से कौन है? तो सागर से थे शेख रमजान। शाहगढ़ बख्तवली, और इन्हीं बख्तवली के सेनापति कौन? कमांडर इन चीफ बोधन दउआ। तो बोधन दउआ जो है इनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब सागर से थोड़ा भोपाल की तरफ चल लेते हैं। तो भोपाल रियासत से जो भाग ले रहे थे वो थे फाजिल मोहम्मद। आदिल मोहम्मद भी थे, लेकिन ऑप्शन आपको यही मिला था। तो भोपाल से किसने नेतृत्व किया था? तो भोपाल से फाजिल मोहम्मद जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। इनको आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे अगर इंदौर पूछ लिया जाए तो इंदौर में किसने नेतृत्व किया है? और इसके अलावा भागीरथ सिलावट। अच्छा, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। और कौन थे? एक और जो महू से थे, शहादत खां। कौन थे? शहादत खां। तो शहादत खां जो थे वो मऊ से थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंदौर वाले क्षेत्र से ही हैं। इनडायरेक्टली जो होलकर सेना थी या होलकर महाराज थे, इन्हें सपोर्ट कर रहे थे भागीरथ सिलावट को, लेकिन डायरेक्टली तो आपको पता है कि अंग्रेजों का साथ दिया था होलकर रियासत ने। तो इंदौर से भागीरथ सिलावट। ऐसे ही बड़वानी से कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, बड़वानी से कौन? ये आ चुका है क्वेश्चन, ये भी भीमा नायक और खाज्या नायक। तो ये दोनों ही किस क्षेत्र से हैं? तो ये दोनों बड़वानी क्षेत्र से थे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपसे पूछे मेहरबान सिंह लोधी, नाम सुना है? ठीक है, तो ये जो मेहरबान सिंह लोधी हैं, ये हीरापुर से थे। किससे थे? हीरापुर। अब हीरापुर से थे कौन पहले? हृदय शाह। तो हृदय शाह के बेटे थे ये, खून में है, सिंपल सी बात।
तो मेहरबान सिंह लोधी जो है हीरापुर के शासक हृदय शाह के बेटे थे। ठीक है, तो मेहरबान सिंह लोधी ने भाग लिया था। जब पिता क्रांति करेंगे तो बेटा भी करेगा। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी तक सैनिक हुआ करते थे। उनका नाम था झावेर भाई पटेल। तो ये कुछ चीजें होती हैं ना, आपको खून से मिलती हैं, विरासत में मिली हैं। तो भाई उन्होंने तब भी भारत के लिए अच्छा काम किया। और आप सरदार पटेल के तो आप सब जानते ही हैं, उसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है कि भाई लौह पुरुष हैं। भारत को एकता अखंडता को सुनिश्चित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता झाबेर भाई पटेल जो थे वो किसके थे, सेना में थे, महारानी लक्ष्मीबाई की सेना से। उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ये मैंने आपको सिर्फ वो लोग बताए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके अलग अलग क्षेत्र वाइज, अब जैसे ये बख्तवली, शेख रमजान, मर्दन सिंह, मेहरबान सिंह लोधी, ये आपके सब बुंदेलखंड क्षेत्र के हो जाएंगे। तो क्षेत्र वाइज भी हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता चुका हूं कि 3 जून 1857 को नीमच छावनी से, कहाँ से, नीमच कैंट जो था वहां से 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, और इन्होंने नीमच के किले या फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। और सीबी रॉबर्ट्स के द्वारा क्या किया गया, तो सीबी रॉबर्ट्स जो थे इनके द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर अभी तक तो नहीं पूछे गए कि नीमच क्षेत्र में विद्रोह को दमन करने में किसने योगदान दिया, तो सीबी रॉबर्ट्स ने दिया था। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था बुंदेला विद्रोह, तो बुंदेला विद्रोह जो था, अब बुंदेला विद्रोह में सागर मालथौन क्षेत्र था। तो सागर मालथौन क्षेत्र में किसने विद्रोह को दबाया था, तो फ्रेजर थे। ठीक है, जैसे मैंने एक और बात आपको बताई थी कि हीरापुर को किसने अपने कब्जे में ले लिया था, भोंसले के सहयोग से हीरापुर को किसने लिया था कब्जे में, किसी ने किया था। चलो और पूछते हैं, सागर के आसपास का जो क्षेत्र था, सागर मालथौन नहीं, और एक और क्षेत्र था जिसको दमन किया था, यहाँ पे क्रांति को रोका था किसी ने, बताए कोई लाइव में, कोशिश करिए और बताइए। इसलिए बोलते हैं कि रिवीजन आरआरआर बना लो, हिट हो जाओगे जीवन में। रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, आपको सिर्फ यही करना है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ सीबी रॉबर्ट्स को आपको याद रखना है कि नीमच। ठीक है, इसके अलावा ग्वालियर की मुरार छावनी जो थी बेटा, यहाँ के जो सैनिक थे, इन्होंने जो कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार व्यवस्था थी उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में बनारस में हुआ था। इनके पिता मोरोपंत, बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। संरक्षक बाजीराव सेकंड, जो पेशवा थे, जिन्होंने किसमें भाग लिया, बाजीराव सेकंड ने, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, क्या सेकंड, सेकंड आंग्ल मराठा, थर्ड में नहीं लिया। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड ने सेकंड और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में लिया, और ये अंतिम पेशवा भी कह सकते हैं। बेसिकली कैसे अंतिम पेशवा, क्योंकि इन्होंने पेशवा का पद जो है वो त्याग दिया था 1818 में। जब किसकी संधि की थी इन्होंने, पूना की संधि। पेशवा ग्वालियर आएंगे क्यों, हाँ, ग्वालियर की संधि जो है वो 1817 की, वो अलग है। चलो, तो गंगाधर राव से इनका विवाह हो जाता है महारानी लक्ष्मीबाई का। इनके बेटे का नाम, जो जिन्होंने दत्तक पुत्र या अडॉप्टेड चाइल्ड जो थे, वो दामोदर राव था। और ह्यूरोज के साथ इनका युद्ध होता है। अच्छा, ध्यान रखना कि ह्यूरोज ने इनके लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि इन यहाँ जितने भी लोग उपलब्ध हैं उनमें एकमात्र मर्द यही है। तो ये किसके लिए कहा था इन्होंने, महारानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। तो युद्ध के बाद रानी कालपी पहुंचती हैं। कालपी में तात्या टोपे, शाहगढ़ के राजा बख्तबली, बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ एक गठबंधन या संगठन बनाती हैं। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंचती हैं, सिंधिया की सेना को अपने पक्ष में करती हैं, और उसके बाद ह्यूरोज के साथ युद्ध होता है।
और उसके सहयोगी रामचंद्र राव और बाबा गंगादास की कुटिया में उठाकर ले जाते हैं, जहां पर रानी की मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली कुटिया थी जिनमें आग लगा दी गई थी। माई लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि कभी भी जीवित रहते हुए वो पकड़ी जाएं। अगर आपने ग्वालियर झांसी का किला देखा हो किसी ने, तो झांसी का किला बहुत बड़ा था और बहुत ऊपर था। जब किसी ने धोखे से इनके गेट खोल दिए थे अंग्रेजों के लिए, गद्दार ने, तो ये अपने बेटे के साथ झांसी के किले से घोड़े से कूद के गई थी। मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आप वहां से नीचे ही देखोगे तो आपको लगेगा हम रास्ते में ही मर जाएंगे, नीचे तक तो जाने की बहुत दूर की बात है। तो उस तरीके की चीजें रही हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी महारानी तपस्विनी। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के सन्यासियों को एकत्रित करने का काम किया। नेपाल चली जाती हैं, साधुओं को संगठित करते हैं, और उसके बाद आगे चल के 1905 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से ये बंग भंग आंदोलन में, यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था, उसमें ये सक्रिय भूमिका निभाती हैं। झलकारी बाई तो महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका, ठीक है, ये बेसिकली इनकी हमशक्ल थी, तो अंग्रेजों को कंफ्यूज करने के लिए भी ये काम करती थी। ठीक है, भोजता गांव में निर्धन कोली परिवार में इनका जन्म हुआ था। महिला सेना दुर्गा दल की ये सेनापति थी, हमशक्ल थी, तो शत्रु सेना को धोखा देने के लिए ये काम करती थी। ठीक है, कहाँ है समाधि? ग्वालियर में। ठीक है, फिर तात्या टोपे, तो तात्या टोपे का जन्म 1814 में नासिक में हुआ था। पांडुरंग भट्ट इनके पिता थे। बाजीराव पेशवा के धार्मिक गुरु थे ये। और रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, क्योंकि ये रत्न जड़ित टोपी पहनते थे, इसीलिए तात्या टोपे कहलाते थे। और 4 जून को क्रांतिकारियों को जो जीत मिली थी, उनमें इनका योगदान था। नाना साहब शासक घोषित हुए थे और ये प्रधानमंत्री या सेनापति बन गए थे। 7 अप्रैल 1859 को मानसिंह जो इनके मित्र थे, इन्होंने धोखे से इन्हें गिरफ्तार करा दिया था। कहाँ पे? शिवपुरी में। और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इन्हें फांसी कब दी थी। हो सकता है किसी दिन ये पूछ लें कि इन्हें गिरफ्तार कब किया था। तो 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया और 18 अप्रैल को शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। किसने गिरफ्तार करवाया था? मान सिंह ने। फिर नाना साहब तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1824 में इनका जन्म हुआ है। वास्तविक नाम धोंदू पंत था। और 1857 की क्रांति में जो नाना साहब के साथ है वही चीज इनके साथ भी आ जाएगी। ठीक है, और ये हैवलॉक की सेना से युद्ध हुआ था, बाद में नेपाल चले गए थे। चूंकि इन्हें क्यों रखते हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी गांव में इनकी समाधि मानी जाती है। किसकी? नाना साहब की। तो इस कारण से, वैसे तो ये कानपुर से थे, वहीं उन्होंने विद्रोह किया था, तो इन्हें मध्य प्रदेश में क्यों कनेक्ट कर लेते हैं? तो इनकी पीलूखेड़ी में इनकी जो है वो समाधि स्थल था। इसी चक्कर में इनको क्या माना जाता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं शहजादा फिरोज शाह। तो बेटा ये मंदसौर में इन्होंने स्वयं को शहजादा घोषित किया। सादत खां, अब याद करो, अभी बताया था सादत खां इंदौर मऊ से नेतृत्व कर रहे थे, तो के सेनापति नियुक्त हुए थे और मैक्सवेल की सेना के युद्ध में पराजित होते हैं। बाद में रोहिलखंड जाकर क्या करते हैं? क्रांति को फैलाते हैं। तो रोहिलखंड चले गए थे ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बुंदेलखंड में। तो हमने आपको बताया था बानपुर के राजा मर्दन सिंह थे। ललितपुर के निकट बेसिकली इनका क्षेत्र था। सिंधिया ने बानपुर के एक बड़े हिस्से को कब्जे में कर लिया था। 1842 में आपको पता है कि बानपुर के राजा बने थे, इनके पिता प्रहलाद सिंह थे। 1842 में इन्होंने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन 1857 की क्रांति में इन्होंने सागर के बख्तबली और शेख रमजान के साथ में 1857 की क्रांति में भाग लिया था। किसके बिहाफ में? महारानी लक्ष्मीबाई के बिहाफ में। ठीक है, जुलाई 1858 को मर्दन सिंह और राजा बख्तवली को गिरफ्तार किया जाता है और लाहौर जेल भेज दिया जाता है। तो किन किन को? मर्दन सिंह और राजा बख्तवली को लाहौर जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर शाहगढ़ के राजा बख्तवली हैं, तो गढ़ाकोटा सागर के आसपास 750 गांव के ये राजा थे। सिंधिया ने इनका भी 2/3 क्षेत्र जो है ऑक्युपाइड कर लिया था। 1842 में राजा बने थे। हालांकि 1842 के बुंदेला विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। शाहगढ़ इनकी राजधानी थी। बानपुर के राजा मर्दन सिंह
और सागर से शेख रमजान के साथ और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में 1857 की क्रांति में इन्होंने विद्रोह किया था। आपको देखो जो चीज एक बार डेटा मिल गया ना और जो एक दूसरे से कनेक्ट हो वो उसके साथ आपको पुट करना है हमेशा, तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब इन्हीं के जो सेनापति थे वक्त बली के, वो थे बोधन दहुआ। तो मुख्य सलाहकार और सेनापति थे ये बोधन दहुआ वक्त बली के। इनके नेतृत्व में गढ़ाकोटा का किला जीता था इन्होंने। बोधन दहुआ के सहयोगी लटकन और गणेश नामक व्यक्ति थे। और बोधन दहुआ अज्ञातवास के बाद बदन राय ने क्रांति की कमान संभाली थी। तो किसके सेनापति के रूप में कर रहे हैं काम? वक्त बली के सेनापति के रूप में बोधन दहुआ जो है 1857 की क्रांति में भाग ले रहे हैं। इनके सहयोगी लटकन और गणेश नामक व्यक्ति थे। फिर आ जाते हैं हिंडोरिया। तो हिंडोरिया के जागीरदार थे किशोर सिंह। हिंडोरिया बेसिकली, ठीक है, दमोह जिले के हिंडोरिया गांव में जागीरदार उमराव सिंह के संरक्षक थे। तो ये उमराव सिंह छोटे थे, इनके संरक्षक के रूप में किशोर सिंह काम करते थे। दमोह में क्रांति संभाली और दमोह जिले में क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो देखो अगर आप इतना समझ जाओगे ना कि 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से थे, तो आप बता दोगे 1857 की क्रांति में भाग लिया, इनके साथ सहयोग किया। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड। अब जैसे क्वेश्चन अगर थोड़ा टेढ़ा पूछे, वो बुंदेलखंड में 1857 की क्रांति, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो और इन लोगों को आइडिया मिल जाते हैं किसी और से। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है तो फिर आपको किन किन के बारे में बताना है? वक्त बली, इनके बोधन दहुआ, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शेख रमजान और हिंडोरिया के किशोर सिंह। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना होगा। अब हम आ जाते हैं मालवा क्षेत्र और निमाड़ में। तो बेटा बख्तावर सिंह थे अमझेरा के राजा, ये भी एक आध बार कहीं पूछे गए हैं। तो बख्तावर सिंह ने कहा से? अमझेरा। तो बख्तावर सिंह अपने पड़ोसी राज्य धार की रानी जीजाबाई के भाई भीमराव भोंसले और रामचंद्र बाबू के साथ 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। 10 फरवरी 1858 को इंदौर में छावनी चौराहे पर बख्तावर सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो इंदौर का जो छावनी चौराहा है, अब देखो मजेदार किस्सा क्या है, दो प्रश्न है। एक है बख्तावर सिंह जिन्हें इंदौर के छावनी चौराहे पे फांसी दी गई 10 फरवरी 1858 को, और पीएससी पूछता क्या है इंटरव्यू में? बोले पीएससी ऑफिस के सामने किसकी समाधि है जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया? हाँ हाँ, तो नाम बताओ। ठीक है, फिर भागीरथ सिलावट, वेरी गुड। होलकर वंश के सैन्य सादत खां की समाधि इंदौर में पीएससी ऑफिस के सामने। होलकर वंश के सैन्य अधिकारी थे भागीरथ सिलावट, इंदौर में क्रांति का नेतृत्व किया। दिल्ली की ओर सादत खां के साथ इन्होंने कूच किया था, लेकिन सादत खां से इनकी बनी नहीं थी, तो बीच में ये लौट हो गए थे या अलग चले गए थे। फिर सादत खां तो मऊ इंदौर से क्रांति का नेतृत्व किया। इनके सहयोगी भागीरथ सिलावट, इसके अलावा नवाब बारिश मोहम्मद और शहजादा फिरोज शाह, भी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो शहजादा फिरोज शाह थे इनके सेनापति थे सादत खां के। ठीक है, नारा क्या दिया था? तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो। तो तैयार हो, आगे बढ़ो, मार डालो अंग्रेजों को, ये इन्होंने नारा दिया। 1874 में बेटा अंग्रेजों ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। इनकी समाधि एमपीपीएससी ऑफिस के सामने इंदौर में है। तो अब इंदौर में दो लोगों की समाधि हो गई। एक छावनी एरिया में किसकी थी? अभी तो बताया। पीएससी ऑफिस के सामने तो क्लियर है, सादत खां की। देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसी चीजें आप गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। कहाँ चला गया ये? बख्तावर सिंह जो अमझेरा के थे, तो चूंकि इंदौर से कनेक्ट हो रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो बख्तावर सिंह जो अमझेरा के शासक थे, इन्हें 10 फरवरी 1858 को इंदौर के छावनी एरिया में फांसी दे दी गई थी, जबकि सादत खां को 1874 में फांसी दी गई। अब हम आ जाते हैं इसी क्षेत्र से, बड़वानी तो उसी के आसपास आपके निमाड़ में ही आएगा। तो ये जो भीमा नायक हैं, ये बड़वानी रियासत के पंचमोहली, ये गांव तक पूछ लिया गया इनका। ठीक है, तो पंचमोहली गांव से संबंधित थे निमाड़ के। इनके सहयोगी मुबासिया, रेवलिया नायक और खाज्या नायक थे। तो मुबासिया, रेवलिया नायक और खाज्या नायक किसके सहयोगी हैं? भीमा नायक के। तात्या टोपे के संपर्क में आए, 1857 की क्रांति में भाग लिया। आजीवन कारावास करके इन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निमाड़ का रॉबिन हुड,
देखो, एक है रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, एक है निमाड़ के रॉबिन हुड। तो निमाड़ के रॉबिन हुड कौन है? भीमा नायक। और रॉबिन हुड ऑफ इंडिया टांट्या भील। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये निमाड़ के रॉबिन हुड हैं, भीमा नायक, और कहाँ से? तो बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव से संबंधित थे। अब बड़वानी के ही खाज्या नायक हैं, लेकिन पंचमोहली नहीं है इनका गांव। प्रारंभ में ही अंग्रेजों की भील पलटन के एक सिपाही थे, किसी कारण इनको 10 वर्ष की सजा दे गई, इनसे कुछ गलती हुई तो इन्हें गुस्सा आ गया। 1833 में गुमान नायक के बाद भीलों के ये नायक बने। भीमा नायक के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया और 1860 में इनकी अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। तो 1860 में खाज्या नायक की तो हत्या कर दी, जबकि भीमा नायक को कहाँ भेजा था? अंडमान निकोबार भेजा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये खाज्या नायक हो जाते हैं। इसके बाद सीताराम कुंवर भिलाला जाति जनजाति के नायक थे। झाबुआ बड़वानी से इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने? सीताराम कुंवर ने झाबुआ बड़वानी से नेतृत्व किया था। और इनके बाद, सीताराम कुंवर के बाद जो नेतृत्वकर्ता होंगे वो होंगे रघुनाथ सिंह भिलाला। ठीक है, तो सीताराम कुंवर के बाद नायक बने तो निश्चित रूप से उन्हीं के क्षेत्र में करेंगे, तो झाबुआ बड़वानी से। तो झाबुआ बड़वानी से कौन कौन? सीताराम कुंवर, और सीताराम कुंवर के बाद कौन? रघुनाथ सिंह भलाला। अच्छा, रघुनाथ से थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये कौन है? तो रानी दुर्गावती के वंशज हैं, गौड़ वंश के हैं ये। ठीक है, और ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। फिर ठाकुर दौलत सिंह मालवा के नेमावर के राधोगढ़ रियासत देवास से संबंधित थे। सिंधिया सरकार के दरबारी रामकृष्ण थे इनके सहयोगी। ठीक है, तो नेमावर से कौन? ठाकुर दौलत सिंह। सदाशिवराव अमीन महतपुर क्षेत्र उज्जैन से इन्होंने भाग लिया। तो सदाशिवराव अमीन ने कहा से? महतपुर क्षेत्र उज्जैन से भाग लिया था। उज्जैन, शाजापुर और सारंगपुर क्षेत्रों से इन्होंने नेतृत्व किया था सदाशिवराव अमीन ने। इसके बाद महादेव शास्त्री 1857 की क्रांति में नाना साहब के संदेश वाहक थे। फरवरी 1858 को कैद कर लिया गया और इन्हें फांसी दे दी गई थी। किसको? महादेव शास्त्री को। अब हम भोपाल की तरफ चलते हैं। तो सीहोर का सिपाही बहादुर सरकार, तो सिपाही म्यूटनी गवर्नमेंट जो थी यहाँ पर इनकी, तो 1857 की क्रांति में भोपाल के क्रांतिकारी ने कंपनी सरकार को समाप्त करके सीहोर में समानांतर सरकार बनाई और सत्ता की बागडोर जनता के हाथ में दी। यहाँ पर क्रांतिकारियों के बेसिकली, अब जो पूरे हम भोपाल रियासत की बात करें सीहोर में, तो इनके क्षेत्र में एक वैरसिया से सुजात खां, सरफराज खां और कामदार खां ने नेतृत्व किया। अच्छा, इंडिविजुअल नहीं पूछे गए हैं ऐसे। सीहोर से वली शाह, आरिफ शाह और महावीर कोट और रमजूलाल ने नेतृत्व किया। गड़ा अंबा पानी या गड़ी अंबा पानी से आदिल मोहम्मद, फाजिल मोहम्मद, ये पूछे गए थे। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेंगे, अब की बार भोपाल ना दे के पूछेंगे इनने कहाँ से नेतृत्व किया। तो गड़ा अंबा पानी या गड़ी अंबा पानी से। ठीक है, छिपानेर में जागीरदार ठाकुर दौलत सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक, इसके बाद भोपाल के मोहम्मद अली थे, यह ब्रिटिश सेना में रिसालेदार पद पर थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और मर्दन सिंह के यहाँ पहुंचे और फिर उसके बाद क्रांति का नेतृत्व किया था। तो भोपाल के कौन? मोहम्मद अली, जो अंग्रेजों के रिसालेदार थे। फिर भोपाल के वारिस मोहम्मद, तो सिकंदर बेगम या बेगम सिकंदर के परिवार से थे वारिस मोहम्मद। जागीर जब्त कर ली थी बेगम ने, रियासत से बाहर कर दिया। तो इंदौर में किसके साथ जाएंगे? वारिस मोहम्मद। ठीक है, सादत खां के साथ में ये क्रांति का नेतृत्व करेंगे। अब देखो, सादत खां के साथ वारिस मोहम्मद ने भी आंदोलन को कराया, और शहादत खां के सेनापति के रूप में कौन काम कर रहा था? शहजादा फिरोज शाह। और शहजादा फिरोज शाह कहाँ से थे? मंदसौर से। ठीक है, तो मंदसौर के जो शहजादा फिरोज शाह थे, इन्होंने सादत खां के सेनापति के रूप में काम किया। और भोपाल के वारिस मोहम्मद, इन्हें किसने? तो बेगम सिकंदर बेगम ने इन्हें जब भगा दिया यहाँ से, तो इन्होंने किसके साथ? सादत खां के साथ इंदौर में क्रांति का नेतृत्व किया था। अब आ जाते हैं महाकौशल क्षेत्र में। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, भाई जैसे झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। तो मन के सिवनी जिला, रामगढ़ के राजा विक्रमजीत के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो इन्होंने राज्य का संचालन किया। मंडला राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अभियान किया, बार्डन को हराया
और राज्य क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इनकी जो बॉडीगार्ड या अंगरक्षिका थी वो थी गिरधारी बाई, और माई लक्ष्मीबाई की कौन थी? झलकारी बाई। ठीक है, इनके पति विक्रमजीत। माई लक्ष्मीबाई के पति कौन? गंगाधर राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। गड़ा मंडला आ गए हम। रानी दुर्गावती, चूंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं, महाकौशल की, तो ये इन्होंने जबलपुर से नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो जबलपुर से। ठीक, तो शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ शाह। अंग्रेजों के खिलाफ कविताएं लिखी, देशद्रोह के आरोप में बंदी बनाया गया और 1858 में इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। कोई बताएगा इन्हें कब तोप से उड़ाया था? क्वेश्चन पूछा गया है। डेट नहीं, सॉरी, 18 सितंबर 1858, 18 सितंबर 1858। बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह को, हम आपको प्री के टेस्ट में भी देंगे ये चीज, और पूछते हैं और खूब रिपीट होता है ये क्वेश्चन पहले। तो 18 सितंबर 1858 को शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पे रख के उड़ा दिया गया था। फिर हम आते हैं हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी। तो भाई आप जानते हैं कि हीरापुर से जो 1842 के बुंदेला विद्रोह में हृदय शाह भाग ले रहे थे, अब उन्हीं के बेटे थे मेहरबान सिंह लोधी। ठीक है, तो 1842 में बुंदेला विद्रोह के हृदय शाह के पुत्र थे, और गढ़ा मंडला के शंकर शाह की शहादत के बाद हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तेंदुखेड़ा और नरसिंहपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो नरसिंहपुर क्षेत्र में कौन कर रहे हैं? तेंदुखेड़ा में मेहरबान सिंह लोधी। ठीक है, हीरापुर रियासत के किसके बेटे? हृदय शाह के बेटे थे। फिर विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद, तो कटनी में। ठीक है, 1857 में बहादुर शाह को क्रांतिकारियों ने अपने सम्राट घोषित किया। उस समय विजय राघवगढ़ एकमात्र राज्य था जिसने तोप दागकर क्रांति का अभिनंदन किया था, ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। ठीक है, 1865 में इन्हें काला पानी की सजा दी गई। अंडमान जाते समय इन्होंने खुद को तलवार से मार लिया था। किसने? राजा सरजू प्रसाद ने, क्योंकि इन्हें लगता था कि यार हम राजा होके क्या जेल में रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। मनकहरी के रणमत सिंह, ये भी पूछे गए हैं। तो रणमत सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो मनकहरी के जो रणमत सिंह थे बघेलखंड की कोठी के जागीरदार थे, और ये काकू के नाम से संबोधित होते थे। तो इन्हें किस नाम से? काकू। काकू कौन? रणमत सिंह। फिर है रीवा के धीर सिंह बघेल। तो रीवा के सरदार थे ये, राजा से मतभेद के कारण लाहौर और बाद में पंजाब चले गए थे। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे के प्रभाव में आकर रीवा के आसपास के क्षेत्र में किसने? धीर सिंह बघेल ने। और रीवा वाले मनकहरी क्षेत्र में किसने? राजा रणमत सिंह ने नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा अच्छे से। सुहागपुर के कौन है? तो रानी सुलोचन कुंवर के निकटतम रिश्तेदार थे सुहागपुर से गरुल सिंह। तो सुहागपुर से गरुल सिंह। ठीक है, आपको ध्यान रखना मनकहरी इंपॉर्टेंट है। तो मनकहरी से कौन? काकू। काकू कौन है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना रणमत सिंह है, ये आप याद रखिएगा। हीरापुर से मेहरबान सिंह लोधी हैं, हृदय शाह के पुत्र हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। गढ़ा मंडला, लेकिन ये बेसिकली कहाँ से? जबलपुर से नेतृत्व किया था। स्ट्रेट क्वेश्चन था। शंकर शाह रघुनाथ शाह तोप से उड़ा दिया गया कब? 18 सितंबर 1858 को। ठीक है, फिर इसके बाद रामगढ़। ठीक है, तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई विक्रमजीत की पत्नी थी, और इनकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई थी। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। बारिश मोहम्मद, बारिश मोहम्मद को किसने भगा दिया? सिकंदर बेगम ने भगा दिया। तो इन्होंने सादत खां के साथ नेतृत्व किया था। ये भोपाल से थे। भोपाल के मोहम्मद अली खां थे जो रिसालेदार पद पे थे, और मर्दन सिंह के साथ इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर बैरसिया से सुजात खां, सरफराज खां और कामदार खां। इनमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, आदिल और फाजिल मोहम्मद गढ़ा अंबापानी से थे। सीहोर से बली, आरिफ और महावीर और रमजूलाल थे। छिपानेर से ठाकुर दौलत सिंह थे। ये कोई नहीं पूछा आज तक। महादेव शास्त्री नाना साहब के संदेश वाहक थे। सदाशिव राव अमीन उज्जैन, तो महिदपुर क्षेत्र से इन्होंने किया। ठाकुर दौलत सिंह ने मालवा के नेमावर से
थे ये, इनको ध्यान रखना है। रघुनाथ सिंह भिलाला, और उससे पहले कौन इनके, ठीक है। तो आपको याद रखना है सीताराम कुंवर झाबुआ बड़वानी क्षेत्र से थे। जब सीताराम कुंवर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद रघुनाथ सिंह भिलाला जो है वो झाबुआ बड़वानी क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं। अब बड़वानी से दो लोग और, तो एक बड़वानी से कौन, भीमा नायक। भीमा नायक भी तात्या टोपे के प्रभाव में क्रांति किए थे। और उनके बाद में खाज्या नायक जो थे उन्होंने भी बड़वानी क्षेत्र से। बस भीमा नायक में आपको ये याद रखना है कि भीमा नायक पंचमोहली, और उन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहा जाता है। किनको, भीमा नायक को। इन्हें अंडमान भेज दिया गया था, जबकि 1807 में खाज्या नायक की हत्या कर दी गई थी। इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से रखना है। शहादत खां तो भागीरथ सिलावट और बारिश मोहम्मद के साथ इन्होंने मऊ इंदौर से नेतृत्व किया। लास्ट टाइम पूछा था ये। शहजादा फिरोज शाह इनके सेनापति थे। शहजादा फिरोज शाह कहाँ से थे, मंदसौर से, ठीक है। और इसके साथ में भागीरथ सिलावट तो होलकर वंश के थे, इंदौर से इन्होंने। तो मऊ से कौन, सादत खां, और इंदौर से कौन, भागीरथ सिलावट, ठीक है। इसके अलावा बख्तावर सिंह अमझेरा के थे, और इन्हें कहाँ फांसी दे दी गई, छावनी चौराहे पर। ध्यान रखना 10 फरवरी 1858 को इंदौर के छावनी चौराहे पे अमझेरा के जो शासक थे बख्तावर सिंह, इनको फांसी दी गई थी। जबकि पीएससी ऑफिस के सामने सादत खां को फांसी दे दी गई थी। तो ये मालवा निमाड़ वाले हो जाते हैं। फिर अब हम आ गए कहाँ, बुंदेलखंड में। तो हिंडोरिया के किशोर सिंह थे, ठीक है। और इससे पहले शाहगढ़ के बोधन दहुआ। बोधन दहुआ किसके साथ थे, बख्तबली के सेनापति थे। बख्तबली ने किनके साथ, बानपुर के राजा मर्दन सिंह और सागर से शेख रमजान के साथ महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। फिर बानपुर के मर्दन सिंह हैं, तो इन्होंने भी वही सेम चीज जो इनके साथ है वो इनके साथ भी आ जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले शहजादा फिरोज शाह मंदसौर में थे और ये सादत खां के सेनापति बन गए थे, ठीक। नाना साहब पता ही है आपको, धौंधुपंथ याद रखना अच्छे से। और उससे पहले आपके तात्या टोपे, तो रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी, और 7 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार किया था। मान सिंह ने इनकी जानकारी दी थी, महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। उससे पहले ये नाना साहब के भी सहयोगी थे। नासिक में इनका जन्म हुआ था। टोपी पहनते थे रत्न जड़ित, इसीलिए क्या कहलाते थे, तात्या टोपे कहलाते थे। अब तीन जो शुरू से हैं, तो महारानी लक्ष्मीबाई, अच्छा 3 जून 1857 को नीमच छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कब से शुरू हुई थी, 3 जून 1857 को सीबी रॉबर्ट्स ने इसको क्या किया था, इसे दबा दिया था, ठीक है। तो महारानी लक्ष्मीबाई वही 1835 बनारस में जन्म, मोरोपंत पिता, मनु या मणिकर्णिका वास्तविक नाम, पति गंगाधर राव, बेटा, ठीक है कौन, दामोदर राव, और जनरल यूरोज से युद्ध कालपी में मिले थे। और इनका समाधि स्थल ग्वालियर। इनकी भतीजी महारानी तपस्विनी, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने साधु सन्यासियों को इकट्ठा किया, नेपाल गई, फिर साधुओं को इकट्ठा किया, और फाइनली बाद में क्या किया था इन्होंने, बंग भंग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का साथ दिया था। झलकारी बाई 1830 में इनका जन्म हुआ था, भोजता गांव में कोली परिवार से थी, महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, दुर्गा सेना दल की सेनापति थी, और इनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में स्थित है। तो ये मतलब बोले ना मोर देन इनफ है ये। अगर आप पूरों को लिखोगे ना तो 4-5 पेज भर जाएंगे। तो आपको मैंने इसीलिए शुरू में क्या कहा था कि हमें बस किस पे फोकस करना है, जो मेन मेन लोग हैं बस उनके बारे में थोड़ी डिटेल, और बाकी नाम और क्षेत्र, इतने में भी आपके 2 पेज भर जाएंगे। क्योंकि भाई कारण भी तो लिखोगे, तो कारण तो वही है जो भारत में 1857 की क्रांति के थे। तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब मैं पूछता हूं, आप लोग बताइएगा। भीमा नायक को क्या कहा जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड, ठीक है। कहाँ हुआ था जन्म, पंचमोहली, ठीक है। अगली यूनिट बेटा जब आएगी ना 5वीं यूनिट, तो उसमें व्यक्तित्व के रूप में भी है ये, तो इसलिए आपको हम बिल्कुल क्लियर। और इनके सहयोगी कौन, खाज्या नायक। अब खाज्या नायक भी कहाँ से, ये भी बड़वानी से, ठीक है। इनकी हत्या कर दी थी अंग्रेजों ने, जबकि भीमा नायक को अंडमान भेज दिया था, ठीक है। इनको आप बढ़िया से ध्यान रखना।
किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दो और जनजाति व्यक्तित्व बताए थे मैंने, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, बहुत बढ़िया। इसी क्षेत्र से बताओ, निमाड़ से। सीता राम कुंवर, और उसके बाद रघुनाथ विलाला, रघुनाथ शाह विलाला। तो ये दो जो थे वो किससे, झाबुआ बड़वानी क्षेत्र से थे। ये दोनों बड़वानी क्षेत्र से थे, ये स्पेशली पंचमोहली से थे। और इन दोनों ने ही क्या किया था, आपको ध्यान रखना, तात्या टोपे से इन्होंने कौन सी पद्धति सीखी थी, गोरिल्ला पद्धति। तो इन्होंने गोरिल्ला पद्धति का भी यूज किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि नहीं आ रही है? तो ये खाज्या नायक हो जाते हैं। अच्छा, वक्तावर सिंह कहाँ से थे? कहाँ से थे? अमझेरा से। और इन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? छावनी एरिया, इंदौर में। ठीक है। एक और जिन्हें इंदौर में समाधि स्थल है जिनका, सादत खां, जिन्होंने मऊ से 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। इनके सेनापति कौन थे सादत खां के? शहजादा फिरोज शाह। और इनको, और इन्हें किसने साथ दिया, तो वारिस मोहम्मद ने इनका साथ दिया था। ठीक है। इसके अलावा ये किसके साथ थे, भागीरथ सिलावट के साथ। भागीरथ सिलावट ने कहां से विद्रोह किया? इंदौर से। ये होलकर रियासत के अधिकारी थे। आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम, बोलते हैं ना, पिक्चर ऐसी बनानी है कि ये एकदम इधर उधर ना हो। चार लोग जो बुंदेलखंड से थे, बताओ कौन कौन? मर्दन सिंह बानपुर के, शेख रमजान सागर के, बख्तवली शाहगढ़ से, बोधन दहुआ शाहगढ़ से, एक और बताओ? हिंडोरिया के जागीरदार किशोर सिंह। ठीक है, ये आपके बुंदेलखंड से। मैं इसलिए थोड़ा घुमा के बता रहा हूं कि भाई मान लो बहुत पूछ लिया, पूछे बुंदेलखंड से किसने नेतृत्व नहीं किया, ऐसे बोल बोल के क्वेश्चन निकलवाने नहीं चाहिए। लेकिन अब चूंकि भाई नहीं है उसका मन है, पूछ डाले, क्या करोगे आप? तो अगर पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको चीजों को डील करना है, क्या सारी चीजें। एक राजा रणमत सिंह याद रखना, तो रणमत सिंह काकू कहां से, मन कह रही, रीवा। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये हो जाती है आपकी 1857 की क्रांति और उससे संबंधित सारी बातें, और काम खत्म 1857 की क्रांति का। ठीक है, चलो थोड़ा सा और पढ़ाएंगे 10 15 20 मिनट, तो जिससे कुछ चीजें जो हमने कल भी पढ़ी थी अब वो होंगी आपकी रिपीट। हालांकि मैं एक क्लास और लेना चाहूंगा आपके इन पे, पढ़ तो हम सब चुके ही हैं। किस पे कह रहे हैं हम? तो अब हम आ जाते हैं सीधे 1857 के बाद में। तो 1857 से लेके 1919 1947 50 तक की घटनाएं। तो देखिए थोड़ा समझिए, 1906 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश में कर्मवीर के माध्यम से चेतना का प्रसार किया। एकदम गलत स्टेटमेंट है ये, आपको, ठीक है, लेकिन आपको 1920 याद रखना है। ठीक है, ज्यादा हो तो नोट्स में आप काट देना, क्यों कंफ्यूज होके पता चले 6 लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगी। कर्मवीर ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी ठीक है, लेकिन 6 बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वो किस पॉइंट से 6 है आपको दिमाग नहीं खर्च करना है, 1920 लगाना है। कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन 1906 में जबलपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें हरि सिंह गौर और पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल हुए थे, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किया गया था। और याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था जब कल समरी पढ़ाई थी कि 1906 में मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो हो गई शुरू। 1907 में जबलपुर ने क्रांतिकारी दल का गठन किया, और 1916 में जबलपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो होम रूल लीग थी भारत में, वो तिलक की होम रूल लीग अप्रैल 1916 में, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग, ये दोनों आयरलैंड की होम रूल लीग से प्रेरित थी। और उसी तरीके से जबलपुर में भी 1916 में होम रूल लीग आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक, अब आ जाते हैं एक एक करके। तो 1916 में सिवनी से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा है, किसके विरोध में, खलीफा के पक्ष में।
तो खिलाफत आंदोलन को यहाँ हम देखें तो ढूंढीराम जाटव और अब्दुल गफ्फार खान जो है ये नेतृत्व कर रहे हैं जबलपुर क्षेत्र में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के साथ में ये शुरू किया गया था। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी चला रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी चलेगा। 1922 में सीहोर झाबुआ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया कि भाई विदेशी वस्तुएं नहीं चाहिए। 1921 में, ठीक है, क्या था, मास्टर लालचंद ने प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम आने का विरोध किया जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की जेल हो जाती है। महाकौशल में इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूं जिसमें आप गलती नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगे 1930 तक के किसी भी आंदोलन में आपको व्यक्ति याद ना आए तो आप द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान को कहीं भी डालोगे वो हर जगह हैं। हाँ, इंडिविजुअल जब हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की तो ये किसमें, तो ये कसाई खाना आंदोलन जिसे हम रतौना सत्याग्रह भी कहते हैं, ये सागर से स्टार्ट हुआ था कसाई खाना स्थापित करने के विरोध में। ऑलरेडी हम कल भी आपको ये चीज पढ़ाए थे। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ नेतृत्व करता है। समाचार जो कर्मवीर है ये जबलपुर से पब्लिश होगा, जबकि ये विद्रोह या बेसिकली सत्याग्रह कहाँ कर रहे हैं, रतौना सागर में। तो कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो रतौना सागर से मैगजीन पब्लिश करा दो। फिर झंडा सत्याग्रह मैंने याद कराया था, जा झा, तो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 में। ठीक है, तो राष्ट्रध्वज के खिलाफ अपमानजनक कार्रवाई के कारण जबलपुर के टाउन हॉल में 8 मार्च 1923 से प्रारंभ हुआ था। क्या किया गया था बेटा, यहाँ पे कारण बताता हूं मैं कि यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे जबलपुर नगर पालिका जो थी उसमें फहराए गए ध्वज का इन्होंने अपमान पूर्वक पैरों से कुचल दिया। अब हमारे झंडे का अपमान कर दिया, पैरों से कुचल दिया, तो हम क्या करेंगे, झंडा सत्याग्रह जो है वो करेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी हमने कहा था आपके आराम से आ जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुंदर लाल, राजेंद्र प्रसाद और कौन जोड़ दोगे आप, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये सब लोग यहाँ पर थे। ठीक है, जबलपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया। 6 माह की सुंदरलाल को जेल हो जाती है और सरदार पटेल द्वारा नागपुर में झंडा फहराकर इस आंदोलन का समापन किया गया। हमने कल भी आपको बताया था कि एक झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ। ठीक है, तो नागपुर में 13 अप्रैल 1923 को हुआ था, भगवान दीन और पूरन चंद्र आका थे। और जबलपुर में मार्च, ठीक है, तो 8 मार्च 1923 में शुरू हुआ। सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, काशी प्रसाद, कंछेदी लाल, बंसी लाल, ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारिका प्रसाद मिश्र सब थे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जा चुका है। और झंडा सत्याग्रह आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर नहीं 7 नंबर में भी। तो आपको जितने ज्यादा नाम याद आएंगे, तो एक कहाँ, तो जबलपुर में, कब, 8 मार्च 1923 को। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। मुद्दा क्या है, कारण क्या था, तो डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने क्या किया था, इसका अपमान कर दिया था। नगर निगम नगर पालिका पे जो लगा हुआ था पैरों से कुचल दिया था, उसके कारण हुआ था। फिर विरोध करेंगे तो आंदोलन करेंगे और इसका समापन कहाँ होता है, तो सरदार पटेल ने जब नागपुर में झंडा फहराया था तो उसका समापन हो जाता है। तो कौन कौन से लोगों ने इसमें भाग लिया ये सब आप बता देंगे। फिर 1930 में आते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर से आ गए ना द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये रहेंगे आप, मतलब कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जंगल सत्याग्रह पे। 2 तरीके के तो मैंने आपको बताया था, एक घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह और एक कौन सा है, टुरिया जंगल सत्याग्रह। तो घोड़ा डोंगरी, ठीक है, तो घोड़ा डोंगरी बैतूल में है। ठीक, आदिवासियों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत की अवज्ञा की गई और सरकारी भूमि से घास काटकर इस आंदोलन को शुरू किया था। गंजन सिंह कोरकू, गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, विष्णु दयाल भार्गव इस दौरान गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह चलाया गया। हर जगह जाएंगे ये लोग, क्योंकि उस समय इन्होंने बहुत काम किया क्रांतिकारी, मतलब अगर आप ढंग से देखोगे तो। ठीक है, फिर एक दूसरा कौन सा है, तो टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में था 1930, दुर्गा शंकर मेहता, और मैंने आपको बताया थे दूसरा नाम, ये नहीं हो तो कौन ऑप्शन में, मूका लोहार। ठीक है, और सरकारी भूमि और रीजन वही है, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के फेवर में कर रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट लैंड है या जंगल में घास काटकर
सिंबॉलिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं जंगल कानूनों का उल्लंघन करते हुए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टुरिया जंगल सत्याग्रह। फिर नमक सत्याग्रह, तो वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही है। तो 6 अप्रैल को जब गांधी जी वहां नमक कानून तोड़ेंगे, कहां पर, गुजरात में, कहा, दांडी तट पर। ठीक है, तो दांडी तट में नौसारी जिले गुजरात में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी भाई ये क्या करेंगे, तो भाई बैठना तो द्वारिका प्रसाद मिश्र को ही है, तो 6 अप्रैल को बैठ गए। अब नमक कहाँ से लाओगे कानून तोड़ने के लिए, अब वो जहाँ से भी लाए हो। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंदास जो है, इन्होंने यहाँ पे नमक सत्याग्रह किया था। 1938 में खंडवा, सीहोर, जबलपुर, रायपुर में भी नमक कानून तोड़ा गया। बेसिकली सिंबॉलिक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नमक बनाओगे कहाँ से, क्योंकि आपको पहले समुद्र तट चाहिए, नमक के पहाड़ मध्य प्रदेश में है नहीं कि वहाँ आप करो। ठीक है, स्त्री सेवा दल रतलाम में किया गया था। स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति ने 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम 31 में सबसे इंपॉर्टेंट पर आ गए। 14 जनवरी 1931 चरण पादुका नरसंहार, छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका मैदान में आम सभा चल रही थी। फिसर पहुंचेंगे, ढिस्क्याओं ढिस्क्याओं कर देंगे। और 26 लोग घायल हुए थे, 6 लोगों की डेथ हुई थी। सुंदरलाल बरोहा और चीरू कुर्मी की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसे हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और मैंने कनेक्ट कराया था कल आपको कि 13 अप्रैल को जिस तरीके से क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का जलियांवाला बाग हुआ था। और उसी तरीके से भोपाल रियासत के रायसेन में बोरास घाट में 14 जनवरी 1949 को नर्मदा नदी के किनारे क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। और उसमें कौन गोली चलाएंगे, तो जफर अली जो है वो हमीदुल्लाह खां के सैन्य अधिकारी थे, वो गोली चलाते हैं। ठीक है, फिर पंजाब मेल हत्याकांड 1931 में, तो 23-24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, अंग्रेज अधिकारी किसकी हत्या कर दी थी, इन्होंने हैक्सल की। अब यहाँ थोड़ा नाम याद रखना, तो देवनारायण तिवारी, दलपत राव, वीर यशवंत सिंह। तो देवनारायण तिवारी, दलपत राव, वीर यशवंत सिंह ने हैक्सेल की हत्या कर दी। यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी हो गई और दलपत राव को काले पानी की सजा हुई थी। दलपत राव को काला पानी भेज दिया और देवनारायण और यशवंत सिंह को फांसी दे दी गई थी। किसकी हत्या की इन्होंने, हैक्सेल की हत्या की थी। तो ये था पंजाब मेल हत्याकांड। इसके बाद भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934 में मास्टर लाल सिंह और पंडित उद्धवराव मेहता ने की थी। समाज सेवा करना इसका उद्देश्य था। ये वही मास्टर लाल सिंह हैं जिनके नाम पर भोपाल में हॉस्पिटल है, सुना है मास्टर लाल सिंह हॉस्पिटल, शाहजहानाबाद एरिया में गैस राहत अस्पताल इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, और जैसे साकिर अली भी गैस राहत हॉस्पिटल है सिटी एरिया में। तो ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए इनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक अभी तक के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं आज के लिए। अभी भी और बचे हुए हैं, 1949 तक हमें जाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जबलपुर का झंडा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है 1923 का। 1920 में कसाई खाना आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 का कौन सा, जंगल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 अभी आगे पढ़ाते हम क्या, रीवा में चावल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब मेल हत्याकांड 1931 का है, 23-24 जुलाई का है, हैक्सेल की हत्या की गई थी। और आपका चरण पादुका में फिसर ने गोली चलाई थी। भोपाल के जलियांवाले बाग में किसने, जफर अली ने गोली चलाई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से बनेंगे, क्योंकि अब नया कांड तो पहले कराना पड़ेगा तभी कुछ होगा। और इनमें दो जो आपको मैंने यहाँ बताए थे, एक सोहावल नरसंहार 19 जुलाई 1938 सतना में, और निवाड़ी जिले में थोना लोहारी हत्याकांड जो है वो 1939 में। और 1939 में आपको त्रिपुरी अधिवेशन पता ही है, तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। ठीक, हम यहाँ तक पहुँच गए थे हिंदू महासभा 1934 तक। उसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास मंडे को लेंगे। इंपॉर्टेंट है तो रिपीट भी हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा भी लगेगा तो मैं और करा दूंगा आपको।
जैसे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, जैसे महिलाओं के कुछ नाम बता देंगे, तो कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा में हम लोग ले लेंगे प्रिकॉशनरी, बाकी क्वेश्चन यहीं से आने हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर होगा। इनके नाम याद रखिएगा कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया, जैसे बख्तावर सिंह अमझेरा और कहाँ, तो छावनी एरिया या छावनी चौराहे पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। जबकि एमपीपीएससी के ऑफिस के सामने किसका, सादत अली का समाधि स्थल है। बंद कर देना योगी, सादत खां, सॉरी सादत अली नहीं, ठीक है। तो सादत खां का है, और